ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी दोस्तों को। मैं आंसू उम्मीद करता हूँ सभी भक्तजन बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को योगिनी एकादशी की व्रत कथा को पढ़कर सुनाऊंगा। आइए इस एकादशी का पहले महत्व जान लेते हैं। आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष में इस एकादशी को भगवान नारायण की पूजा आराधना की जाती है। श्री नारायण भगवान विष्णु का ही एक नाम है, अतः अन्य एकादशियों के समान ही भगवान विष्णु अथवा उनके लक्ष्मी नारायण रूप की पूजा आराधना करें और दान आदि की क्रियाएं पूर्ण करें। इस एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण पापों का क्षय होता है और पीपल का पेड़ काटने जैसे पाप तक से मुक्ति मिल जाती है। किसी के दिए हुए श्राप तक का निवारण हो जाता है योगिनी एकादशी का व्रत करने से। इस व्रत को करने वाला इस लोक में सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है और हरि चरणों में निवास प्राप्त करता है, ऐसा शास्त्रों में कथन है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे वासुदेव, आप आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसके महात्म का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में भोग और परलोक से मुक्ति देने वाली यह तीनों लोक में प्रसिद्ध एकादशी है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग धाम में इंद्र की अलकापुरी नामक नगरी में राजा कुबेर प्रतिदिन शिव जी की पूजा अर्चना किया करते थे। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उनके यहाँ पुष्प लाया करता था। उसकी विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु कामुकता होने के कारण वह अपनी स्त्री से रमण करने लगा और दोपहर तक पुष्प लेकर राजा के पास नहीं पहुंचा। उधर राजा उसकी राह देखता रहा। अंत में उसने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोक जाकर हेम माली के न आने का कारण का पता लगाओ। सेवकों ने पता लगाकर राजा से कहा, महाराज, माली तो अत्यंत कामी है, अभी तक अपनी स्त्री से रमण कर रहा है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर क्रोध के मारे कांपते हुए कहने लगे, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर श्री शिव जी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझको श्राप देता हूँ कि तू स्त्री वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी रहेगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से हेममाली उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसे श्वेत कोण निकल आया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर अनेक अनेक दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और पानी के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक बार वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो अत्यंत ही वृद्ध और तपवान थे। हेममाली वहां जाकर उनके चरणों में गिर गया। उसको देखकर मार्कंडे ऋषि बोले, तूने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तू कोढ़ी होने का महान दुख भोग रहा है। हेममाली कहने लगा, मैं राजा कुबेर का सेवक हेममाली हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्र प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन मुझे अपनी स्त्री के साथ विहार करते देर हो गई
और दोपहर तक पुष्प नहीं लेकर पहुंच सका तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तुझे स्त्री का वियोग होगा और मृत्यु लोक में जाकर तू कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस श्राप से मैं कोढ़ी होकर अत्यंत दुख भोग रहा हूँ, अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा दुख दूर हो जाए। इस पर मार्कंडे ऋषि बोले, तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। हेममाली ने मुनि के कथन अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी स्त्री के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यही थी दोस्तों पूरी योगिनी एकादशी की व्रत कथा। और ऐसी हमारी सनातन धर्म की मान्यता है कि अगर भक्तजनों ने भक्ति भाव के साथ प्रेम पूर्वक भगवान की पूजा अर्चना की है, व्रत रखा है, तो भगवान हमारी पूजा अर्चना को अवश्य स्वीकार करेंगे। उनकी कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहेगी। यही जानकारी थी दोस्तों जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं आप सभी का हर दिन हर पल मंगलमय हो। सभी देवी देवताओं की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। राधे राधे सभी दोस्तों को। जय माता दी।